1998 में मैं बाबा का बच्चा बना हूँ। तो उसके बाद तो पढ़ाई में भी वैसे ही छूटे हैं। तो अव्यक्त मुरली कहाँ समझ आएगी? आज अव्यक्त मुरली समझ नहीं आती ना, तो उस समय वो बच्चों को कहाँ समझ आनी है। साकार मुरली बहुत मुश्किल से समझ आती थी। अव्यक्त मुरली में तो लगता था कि बाबा जैसे ऊपर ही उड़ा रहे हैं हवा में। अव्यक्त मुरली समझ ही नहीं आती। अव्यक्त मुरली कब समझ आती है? जब हम गहन योग करते हैं, जब हम तीखा पुरुषार्थ करते हैं, जब हम त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, तब संडे वाली मुरली समझ में आने लगती है। यदि समझ में नहीं आती। पर मैं आपको बताऊं कि असली मक्खन मलाई तो अव्यक्त मुरली में ही है। जब हमें अव्यक्त मुरली समझ में आने लग जाए तो उस समय समझ लीजिए कि हमारी उन्नति शुरू होगी। हमने अब ज्ञान योग तपस्या करना शुरू कर दिया। अब हम अपने जीवन में त्याग कर रहे हैं, अब तपस्या कर रहे हैं, अब हम कुछ कर रहे हैं। अब हमारी बुद्धि थोड़ी पारस होने लगी है। हमारी बुद्धि जो बहुत छोटी हो गई थी विकारों के कारण, अब वो बुद्धि थोड़ी विशाल होने लगी है। क्या करना है? बाबा की मुरली से बेहद प्यार करना शुरू कर देना। और मैंने ये समझा कि हमें ज्ञान मुरली से अथाह प्रेम तभी होता है जब हमारी बुद्धि पावन होने लगती है। क्योंकि बाबा ने कहा कि ज्ञान रतन पवित्र बुद्धि में ही ठहरते हैं जो सोने के समान है। और सोने के समान पवित्र बुद्धि हमारी कैसे बनेगी? वो भी बाबा की याद से बनेगी। ये ज्ञान रतन ही हमारी बुद्धि को पावन बनाने के निमित्त हैं। तो हमें अव्यक्त मूल्यों को, ज्ञान मूल्यों को इतना जितना कि हमें समझिए कि बहुत अधिक किसी चीज से लगाव है ना, कोई बहुत अधिक हमें चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है और जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, उससे भी कई गुना अधिक महत्व हमने बाबा की ज्ञान मुरली को देना है। और उसका ही, उसकी कहानियां ना यादगार बने हुए हैं, उसी का यादगार है। क्या यादगार है? बाबा ज्ञान मुरली चलाना शुरू करते हैं और गोप गोपियां वो ज्ञान मुरली से भाग भाग कर इकट्ठे होते हैं। हम ही तो हैं वो बाबा के प्यारे बच्चे जो बाबा की ज्ञान मुरली किसके लिए है? दुनिया के लिए है क्या? उनको समझ आएगी क्या कभी? किसके लिए है ज्ञान मुरली? हम बच्चों के लिए है ज्ञान मुरली, हमारी है ज्ञान मुरली ना। इस मुरली की धुन को सुनकर के हम आकर्षित होते हैं और हम भाग भाग के बाबा के पास आते हैं। हमें अपने आप से पूछना है, अपने स्वयं को चेक करना है कि बाबा की यह ज्ञान मुरली के प्रति क्या हम इतना पागल होते हैं कि हमें ज्ञान मुरली ना मिले तो हमें लगे कि हमारी श्वास रुकने लगी है, हमारा जीवन खत्म होने लगा। क्योंकि ज्ञान मुरली हमारी प्राण वायु है। हम ब्राह्मण बच्चों को अगर यह ज्ञान जो प्राण वायु है ये ना मिले तो हमारे प्राण निकलने लगे हैं, ऐसा क्या हम महसूस करते हैं? मैं स्वयं बताऊं आपको, इतने वर्षों का बाबा का बच्चा बनने के बाद अभी महसूस होने लगा है, महसूस होने लगा है कि ज्ञान मुरली नहीं तो हम नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है बाबा की ज्ञान मुरली के अलावा। अगर हम ये मुरली, ये ज्ञान रतन हर पल हर क्षण अपने मन और बुद्धि में नहीं चलाते हैं, इनका संचार बुद्धि में नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। क्योंकि विकारों के वायरस, बुराइयों के वायरस ये हमारे जीवन में अथाह हैं। और ज्ञान रतन या ईश्वरीय ज्ञान रतन हमारे मन और बुद्धि के लिए एंटीवायरस का काम करते हैं। अगर हमने अपने मन बुद्धि रूपी ये कंप्यूटर में एंटीवायरस ये नहीं डाला तो हमारे मन और बुद्धि को ये बुरी तरह से संक्रमित कर देंगे, कमजोर कर देंगे, बहुत रोगी बना देंगे,
नष्ट कर देंगे। इतना ये वायरस है। और जब ज्ञान रत्न हमारी बुद्धि में रहते हैं तो उस समय ज्ञान रत्नों की शक्ति प्रभाव इतना है कि वो नियमित रूप से हमारे मन और बुद्धि को पावन बनाते चले जाते हैं, पावन बनाते चले जाते हैं। और तब वो टिकते हैं, अपनी जगह हमारी बुद्धि में बनाते हैं, हमारे मन में बनाते हैं। हमारा मन शक्तिवान बनता चला जाता है। हमसे कभी कोई भूल नहीं होने देते, हमसे कभी कोई विकर्म नहीं होने देते। हमारा जीवन पल प्रतिपल उज्जवल महान बनता चला जाता है। तो क्या करेंगे हमने जो बाबा से मिला होमवर्क है, पहले उस होमवर्क को हम याद करेंगे। बाबा ने क्या कहा, हम उन बच्चों के प्रति जो दिन रात मेहनत करते हैं कि बच्चों आपका जब मैं खाता देखता हूँ ना तो बाबा संतुष्ट नहीं हो पाते। तब ये सुन के बाबा से कि बच्चे अभी आपका 5% या इससे कम जमा हुआ है। तो मैंने बाबा से वायदा किया कि नहीं बाबा, मुझे 5% तो ना के बराबर है, मुझे इतना नहीं, मुझे तो 100% चाहिए। इसलिए तो मैं आपका बना, और मैं वही बनना चाहता हूँ जो आप मुझे बनाना चाहते हैं। मैं वो बन के ही रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। और जो भाई बहनों की ईश्वरीय सेवा करने की सेवा मैंने आपसे मांगी है, ये सेवा मैंने स्वयं मांगी है, मुझे किसी ने थोपी नहीं। तो वो जिम्मेवारी मैं 100% निभा पाऊं, उतनी मुझे आप शक्ति दीजिए, उतना बल दीजिए ना। तो हमें 100% जमा करना है। हमें थोड़े में संतुष्ट नहीं होना। थोड़े में हम क्यों संतुष्ट हों? थोड़े में तो भक्त संतुष्ट होते हैं, है ना। भक्त होते हैं ना संतुष्ट। मान लो किसी कंपनी में कोई भी इंसान बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी पूरी कंपनी चलती है, करोड़ों की है। आप अंबानी अडानी को ले ले तो वो कितने पैसे वाले हैं। तो उनके एम्प्लॉय तो थोड़े में संतुष्ट हो सकते हैं कि अभी हमारे बॉस ने हमारी सैलरी बढ़ा दी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन उनके बच्चे क्या चाहेंगे? हम संपूर्ण संपत्ति के मालिक बने। तो हम भी बाबा के भक्त नहीं है, वो तो समय बीत गया। हम दास नहीं, आप तक कहते रहे ना, ईश्वर हम आपके चरणों के दास हैं। हम उनके दास नहीं है, ना ही हम उनके भक्त हैं। हम कौन हैं? उनके बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे। तो हमें थोड़ी में संतुष्ट होना है? हमें भरपूर चाहिए। जितना बाबा लेके आए हैं वो सारे का सारा हमें चाहिए। हमें क्या बनना है? 14 कला नहीं बनना, त्रेता युग में तो नहीं जाना हमको। हमें कहाँ जाना है? सतयुग में जाना है। और सतयुग में भी हमें प्रजा में नहीं जाना है। अभी की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि प्रजा में तो कोई भी चला जाएगा। बाबा ने कहा जो 7 डेज कोर्स किया हुआ बच्चा है ना, उसने सिर्फ 7 डेज कोर्स किया, कोई दाना नहीं, कोई कुछ भी नहीं किया, वो बच्चा भी प्रजा में जाएगा। सतयुग में ना जाए, त्रेता युग तो उसके लिए भी है, स्वर्ग तो उसके लिए भी है। तो प्रजा में जाने वाले बच्चे नहीं हो। कौन है हम महाराजा महारानी बनने वाले बच्चे हैं। इसमें हम बैठे हैं, है ना। आप सब भाई बहन देखो, ये इस समय में कितना प्रकृति की ओर से ना, हम क्या कहेंगे, चैलेंज आया ऐसा नहीं बोलेंगे। प्रकृति ने हमको मदद किया, है ना। प्रकृति में हमें मदद किया क्यों कहेंगे हम? क्योंकि अगर हम अभी सेवा केंद्र पर ये योग बैठक के लिए उपस्थित ना होते तो रजाई में बैठे होते, इससे अधिक कुछ ना कर रहे होते। क्योंकि बारिश में तो और काम भी हम करने वाले हैं नहीं। दूसरा संडे का दिन है। तो जो रजाई में बैठे हैं, पूरे दिन में क्या प्राप्तियां हो जाएंगी और हम कितना प्राप्त कर लेंगे? क्या हमें क्लासरूम में बैठ करके कोई कष्ट हो रहा है ना? यहाँ पे बाबा की याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन खाएंगे हम, बाबा की याद में बनाई चाय पियेंगे हम सारे इकट्ठे होकर के ज्ञान योग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बैठ करके जो हम ज्ञान योग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी स्वयं की प्राप्ति नहीं है।
जितनी देर तक हम बाबा के ज्ञान रत्नों का अनुध्यान करेंगे, बाबा के बुद्धि योग लगाएंगे, ये वाइब्रेशन कहाँ तक जाएंगे? इनकी कोई सीमा है? हवा कहाँ तक जाती है? कोई लिमिट है? पूरी दुनिया में हवा फैलती है ना? तो ये जो वाइब्रेशन हम सुख, शांति, शक्ति, खुशियों के, शक्तियों के जो वाइब्रेशंस हम फैलाने वाले हैं, फैला रहे हैं, ये कहाँ तक जाएंगे? और जहां जहां तक जाएंगे वहां वहां तक दुनिया को पावन, सुखी, शांत, खुशनुमा, शक्तिशाली, पवित्र बनाते ही चले जाएंगे। तो हो गई ना सेवा, पूरे विश्व की सेवा। इसमें बाबा कहते हैं कि आप बच्चे अपने घर में बैठे बैठे पूरे विश्व की सेवा कर सकते हो। पूरे विश्व की आत्माओं को सुखी और शांत बना सकते हो। थोड़ा देखें तो पूरे विश्व की आत्माएं कितना दुखी, अशांत, परेशान है। उन्हें सुखी और शांत बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की है ना। जब बाबा आए, किसके बुलावे पे आए? हमारे बुलावे पे आए। क्यों आए? हमारे लिए मीठे प्राण प्यारे बाबा सुखों की दुनिया बना रहे हैं। नरक को स्वर्ग बना रहे हैं। किसके कहने पे? हमारे कहने पे। कलयुग को सतयुग बना रहे हैं। कैसे बनता है कलयुग सतयुग में? कैसे परिवर्तन होता है? जब हम बच्चों के संस्कार परिवर्तन होते हैं, सतयुग वाले हो जाते हैं। और सतयुग वाले संस्कार कौन से हैं? दैवी संस्कार। जब मैं आत्मा अपने स्वयं को सतोगुणी स्वरूप में स्थित कर लेती हूँ। और मुझ आत्मा का सतोगुणी स्वरूप क्या है? जब मुझ आत्मा के भीतर ज्ञान रतन, ज्ञान रतन, ज्ञान रतन, बस वही चलते हैं। जब मुझ आत्मा में पावनता आती है, मेरे विचार पावन होते हैं, पवित्र होते हैं, तो मैं सतोगुणी बनती जाती हूँ। जब मुझे आत्मा में प्रेम की तरंगे ही फैलती हैं, मुझे आत्मा से प्रेम की तरंगे, प्रेम ही भरा पड़ा है मुझमें, शांति है, सच्चा सुख है ना, आनंद ही आनंद है, सच्ची खुशी है। जब मैं शक्ति अपने भीतर में अनुभव करती हूँ तो मैं आत्मा कहलाती हूँ सतो प्रधान आत्मा। तो जब हम अपने सतो प्रधान स्वरूप में होते हैं तो मीठे प्राण प्यारे बाबा के मददगार बच्चे होते हैं। हम बाबा के राइट हैंड होते हैं और सतयुगी दुनिया बनाने में बाबा की मदद कर रहे होते हैं। मददगार है ना बाबा के, बुझाएं है ना बाबा की। सोचिए उस समय में जब हमारे मन में ये सतो प्रधानता नहीं होती, शांति की जगह मन में क्रोध हो, खुशी की जगह मन में तनाव हो, शक्तियों की जगह मन में कमजोरियां हो, शुद्ध पवित्र विचार चलने की जगह में अपवित्र विकारी विचार चल रहे हों, अशुद्ध विचार चल रहे हों, ज्ञान रत्नों की जगह पुराने आसुरी संस्कारों के आधार पर संकल्प हमारे मन में चल रहे हों, तो उस समय क्या बना रहे हैं हम? सतयुग की कलयुग? कलयुग बना रहे ना। क्या हमें कलयुग बनाने की जरूरत है या सतयुग? कलयुग तो बनाने वाले बना ही रहे हैं। हमें उनका मददगार बनना कि बाबा का मददगार? हमें पल पल ये चेकिंग करनी है कि जब भी मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो तो हम कलयुग बनाने में माया रावण की मदद कर रहे हैं। जब हमारे मन में अशांति हो, टेंशन हो, कमजोरियां हो, अपवित्र विचार चलें, अज्ञानता के आधार पे चलें अगर हमारे मन में विचार, तो हमें ये समझ लेना है हम क्या बना रहे हैं। हाँ, घोर कलयुग को और घोर कलयुग बना रहे हैं। घोर नरक को और घोर नरक बनाने में रावण की मदद कर रहे हैं।
तो हमें मिलेगा क्या? जो हम बनाएंगे। और ये कलयुग हम सबसे पहले कहाँ बनाते हैं? अपने मन में बनाते हैं। जब हम अपने मन में कलयुग बनाते हैं तो वो कलयुग हमें ही काटता है, हमें ही दुखिया शांत बनाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने मन में सतयुग बनाना है, अपने मन में स्वर्ग बनाना है। जब हम अपने मन में स्वर्ग बनाने में सफलता पा लेंगे तो हमारी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, है ना? अब कैसे हमें पता चले कि हम कितना कलयुग में रह रहे हैं, कितना सतयुग में? हमें सतयुग में जाना है ना, तो हमने उस सतयुग को अभी वर्तमान में अनुभव करना है। अभी हम सतयुग को अनुभव करना शुरू कर देंगे, अभी हम स्वर्ग को अनुभव करना शुरू कर देंगे, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमारे लिए सतयुग बन रहा है। कैसे करेंगे? हमने ये चेक करना है, जब हम सुबह अमृत वेला उठते हैं और रात को हम फिर से सोने के लिए अपने बिस्तर में जाते हैं, तो पूरे दिन का पोता मेल निकालना है। हमने पूरे दिन का रिकॉर्ड निकालेंगे और उस पूरे दिन के रिकॉर्ड में हम ये चेक करेंगे कि हम पूरे दिन में कितना समय तनाव में, कितना समय हमें क्रोध आया, कितना समय मन में अशांति थी, कितना समय हमने नेगेटिव चिंतन किया और उसका वर्णन किया, कितना समय हमने नेगेटिव चिंतन किया और उसका वर्णन किया, कितना समय हमने व्यर्थ में अपना समय गवाया, व्यर्थ चिंतन किया हमने जिसकी आवश्यकता नहीं थी, कितना समय हमने व्यर्थ वर्णन में बिताया। जो भी हमने अपने संबंध संपर्क में आने वाले भाई बहनों के साथ बातचीत की, उसमें समर्थ कितना था, व्यर्थ कितना था। पूरे दिन में हमने चेक करना है कि पूरे दिन में हमने ऐसे कौन कौन से कर्म किए जो हमें दुआएं देंगे। क्या चेक करेंगे? पूरे दिन में हमने ऐसे कितने कर्म किए जिनसे हमें दुआएं मिलेंगी। सोने से पहले हमने ये चेक करना है कि कितने कर्म, व्यवहार, वाणी, व्यवहार और कर्म कितने हमसे ऐसे हो गए जो हमें बद्दुआएं देने के निमित्त बने हैं ना। हमारा पुण्य कर्मों का खाता, हमारे श्रेष्ठ कर्मों का खाता या हमारे पाप कर्मों का खाता हम कैसे चेक कर सकते हैं? जितना भी हमारे पाप कर्मों का खाता, जो कर्म हमारे पाप कर्म गिने जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमने कर्म किया तो ही पाप कर्म हुआ, हमने अगर खराब सोचा मन में तो भी पाप कर्म हो गया, अकाउंट हमारा बन गया। सिर्फ सोचा, ना तो हम वाणी में लेके आए इसको, ना ही व्यवहार में लेके आए, ना ही कर्म में लेके आए। हमने संकल्प किया कुछ देर बैठ करके, कुछ मिनट हमने संकल्प ऐसे किए जो दूसरों को दुख देने के निमित्त थे। कैसे पता चलेगा हमें कि जो हमने मन में संकल्प किए तो दूसरों को दुख देने के निमित्त हैं, या वो संकल्प कलयुग बना रहे हैं या नरक बना रहे हैं? कैसे पता चलेगा? हमने उनकी चेकिंग करनी है कि इन संकल्पों को हम प्रैक्टिकली कर्म में लाएं, अगर इन संकल्पों को व्यवहार में लाएं, अगर इनको वाणी में लाएं, तो दूसरों को सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? तो हमारी बुद्धि में इतना ज्ञान तो बाबा ने भर ही दिया है कि जैसे हम चेकिंग करेंगे हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इन शब्दों को, जो संकल्प हैं, इनको हम शब्दों का रूप देंगे तो दूसरी आत्माओं को दुख होगा कि सुख होगा। इनको हम व्यवहार में लाएंगे तो और आत्माओं को दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, और कर्म में ला दिया तो कितना सुख मिलेगा और कितना दुख मिलेगा। अगर हमें हमारी बुद्धि ये कहती है कि ये संकल्प व्यवहार में, वाणी में और कर्म में लाने योग्य हैं और ये विश्व को सुख देंगे, शांति देंगे, खुशी देंगे, तो वो श्रेष्ठ है। जैसे ही उन संकल्पों को मन में चलाते हैं तो उसी समय जमा का खाता जमा होना शुरू हो जाता है। जब हम उनको व्यवहार में लाते हैं और जमा होता है, जब वाणी में लाते हैं और जमा होता है, जब कर्म में लाते हैं तो और ज्यादा जमा होता है। इसके विपरीत बिल्कुल दूसरी बात भी उतनी ही सत्य है।
हमने अपने मन में चलने वाले संकल्पों को मन में ही चेक कर लेना है कि क्या वो संकल्प दूसरों को दुख देने वाले हैं। अगर वो दुख देने वाले हैं और हमारी बुद्धि ने हमें बताया भी और हमारे मन ने हमें धोखा दे दिया, जो उसमें सोचा वो व्यवहार में ले आया, वाणी में ले आया, कर्म में ले आया, तो उससे मिलने वाला फल बहुत कष्टकारक है, जो मुझे भी दुख देगा और वो औरों को भी दुख देगा। तो वो किस खाते में जमा हो जाता है? बद्दुआओं के रूप में हमारे खाते में जमा हो जाता है। और हमारे श्रेष्ठ कर्म, अभी पुण्य कर्म भी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हम कौन से कर्म करते हैं? श्रेष्ठ कर्म। जब बाबा हमें ज्ञान रतन देते हैं, अपना बनाते हैं, तो कौन से कर्म करवाते हैं? श्रेष्ठ कर्म। क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एक का 1,00,000 गुना मिलता है। एक श्रेष्ठ संकल्प करो तो 1,00,000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल मिलता है ना। एक का 1,00,000 बाबा हमें देते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्प जब हम करते हैं तो वो श्रेष्ठ संकल्प सबसे पहले तो मेरे मन को सुखी बनाएंगे, मेरे मन के वातावरण को सतोप्रधान बनाएंगे, फिर मेरा व्यवहार भी उतना मीठा होगा, मेरी वाणी भी उतनी मीठी होगी और मेरे कर्म भी उतने ही मीठे होंगे, जिन्हें हम कहते हैं कर्म ही पूजा है। कौन से कर्म पूजने योग्य होते हैं? जो बाबा करवाते हैं। और अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जो श्रेष्ठ कर्म हम करना सीख जाते हैं, उनकी पूजा 2 युगों में लगातार होती है। हमारे कर्मों की पूजा की जाती है हमारे मंदिरों में। तो क्या महिमा कर रहे हैं? हमारे कर्मों की तो महिमा कर रहे हैं ना हमारे मंदिरों में जाके, जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो कौन से कर्म पूजने योग्य होते हैं? जो कर्म मीठे बाबा हमसे करवाते हैं, दुआओं के खाते में जमा होते हैं। हमारे जितने भी पाप कर्म है वो बद्दुआओं के खाते के रूप में, बद्दुआओं के रूप में हमारे खाते में जमा होते हैं। और जितने भी हमारे पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, वो दुआओं के रूप में हमारे खाते में जमा होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना जमा का खाता जमा हुआ, कितना हमारा पाप का बोझा अभी भी भारी है? पूरे दिन में हम चेक करेंगे कि पूरे दिन में कितने भाई बहनों से उलझे हम, कितनों के साथ में हमने नेगेटिव वार्तालाप किया, हमने कितना श्रेष्ठ फैलाया और कितना हमने नेगेटिव फैलाया, कितने हमने मीठा व्यवहार किया, कितना औरों के साथ हमने कड़वा व्यवहार किया। इसका पूरा पोतामेल पूरे दिन में सोने से पहले हम निकालेंगे। तो हमें बाबा को नहीं पूछना पड़ेगा बाबा मेरे खाते में कितना जमा हुआ। हम खुद अपना रिकॉर्ड निकालेंगे कि आज मैंने कितना जमा किया या कितना मैंने बर्बाद किया। उसके बाद हम गंभीर हो जाएंगे। शुरू में बाबा पोता मेल लिखवाते थे, जब बाबा साकार में थे ना, पोता मेल लिखवाते थे, बच्चे पूरे दिन का रिकॉर्ड निकालो, कचहरी लगती थी, है ना। तो अब हमने अपने लिए कचहरी खुद लगानी है और हर दिन का रिकॉर्ड भी चेक करना है कि हमने पूरे दिन में दुआएं कितनी जमा की और बद्दुआएं कितनी जमा की। वो हमारे सारे के सारे संकल्प, सारे व्यवहार, सारी की सारी वाणी, सारे के सारे कर्म जो दूसरों को दुख देने के निमित्त बने, वो सारे ही पाप कर्म है, विकर्म है, बुरे कर्म है। और वो सारे के सारे कर्म सत्कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, जो औरों को सुख देने के निमित्त बनते हैं। तो चाहे वो हमारे संकल्प में, चाहे हमारी वाणी है, चाहे हमारा व्यवहार है, चाहे हमारी कर्म है, जो दूसरों को सुख देते हैं वही करने योग्य हैं और वही हमें दुआएं देने के निमित्त बनेंगे और उन्हीं से ही हमारा 63 जन्मों का बोझा हल्का होगा और जमा की पूंजी जमा होगी। ठीक है, अब हम अभ्यास करते हैं।